हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, आज हम 7th क्लास का हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 4 जिसका शीर्षक था कठपुतली, इस कविता को हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं और आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आपने मेरा कठपुतली चैप्टर वीडियो नहीं देखे चैप्टर का तो आप देख लीजिए, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर होगा, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा था। आपने देखा होगा, जो कठपुतली होती है उसके हाथ में पैर में धागों से उसको बांध देते हैं और कोई आदमी होता है उसको अपने इशारे पर उसको नचाते रहते हैं, किसी गाने पे किसी धुन पे उसको नचाते रहते हैं। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह धीरे धीरे वो दूसरे के इशारों पे नाचते नाचते वो इस बंधन से, धागों से जो बंधे होते हैं उससे वो थक जाती है। अब वो क्या चाहती है? अब वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगता है। पराधीनता मतलब दूसरे के इशारे पे काम करना, दूसरे के अंदर रहना, गुलाम रहना, इसी को पराधीनता कहते हैं। तो इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। तो इसका उत्तर में है कि जो कठपुतली अपनी ज़िंदगी में जो पराधीनता है उसके जीवन में अपने मन का वो नहीं कर पा रही है, दूसरे अपने इशारा पर उसको नचा रहे हैं, उससे वो परेशान हो चुकी है, थक चुकी है और वो स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। आइए इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? इसका उत्तर होगा, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो कठपुतली है तो वो तो एक काठ की बनी हुई है, वो निर्जीव है, उसमें तो जान है नहीं, वो अपने से खड़ा हो जाएगी। उसे तो किसी के सहारा की आवश्यकता है और इसलिए उसको पैर हाथ में धागा से बांध के उसको नचाते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती है और पराधीनता ही पर वो खड़ी हो सकती है, दूसरे के सहारे वो खड़ी हो सकती है क्योंकि उसको अपने पैरों में शक्ति नहीं, अपने पैर से खड़ा नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है। कभी कह रहे जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से खड़े होने के लिए केवल इच्छा होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके पैर में क्षमता भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए खड़े होने के लिए। सिर्फ इच्छा रखने से वो खड़ी नहीं हो सकती है, जो कठपुतली में नहीं है। जो कठपुतली में नहीं है वो तो निर्जीव है, सजीव नहीं है, कैसे खड़ी हो पाएगी वो? उसे खड़े होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कहते हैं जो अन्य कठपुतलियाँ हैं उसे भी पहली कठपुतली जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है और स्वतंत्र होना चाहती है, तो दूसरी कठपुतलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, दूसरे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इसलिए पहली कठपुतली सोच रही है कि दूसरी सभी कठपुतलियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब सभी स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो काठ की बनी हुई है। वो सजीव गुड़िया तो नहीं है जो खड़ी हो जाएगी। काठ की गुड़िया अपने आप कैसे खड़ी हो सकती है? उसे को तो किसी के सहारा की आवश्यकता चाहिए। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? यहाँ पे नहीं, गलत लिखा, मिसप्रिंट है, यहाँ पर अच्छी लगी होगा। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहली कठपुतली ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया था तो दूसरी कठपुतली उससे प्रोत्साहित हुई थी, उसे भी अच्छा लगा था और वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। बंधन में रहना कोई भी पसंद नहीं करता, सभी को स्वतंत्रता की ज़िंदगी चाहिए, सभी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा का अनुसार जीना चाहते हैं। वे भी अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती थी, वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी।
जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो भी अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती थी। गुलामी की ज़िंदगी से वो थक गई थी और बंधन जो धागे से बंधे हुए थे उस बंधन से वो मुक्त होना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। और दूसरे के इशारे पे नाचते नाचते वो कह रहे हैं, क्या भी कह रहे हैं कि दूसरे के इशारे पे नाचते नाचते वो थक गई थी, उसको आज़ादी चाहिए था, अपने मन के अनुसार वो जीना चाहती थी। आइए इसका प्रश्न 4 देखते हैं। पहली कठपुतली ने क्यों कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसा इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। विचार है जो दिया गया है 4 विचार, इसके अनुसार ही आंसर देना है। इस क्वेश्चन का 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके अनुसार उत्तर देना है। पहला पॉइंट है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा पॉइंट है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा पॉइंट है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लग गई। और चौथा पॉइंट है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इसका हम उत्तर क्या है इसका देखते हैं। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। वह डर जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। इस आंसर में कहा जा रहा है, जो कभी कह रहे हैं, जो सभी पहली जो कठपुतलियाँ हैं वो आज़ादी के लिए इच्छा रखती है और आज़ादी चाहती है और पराधीनता की ज़िंदगी को छोड़कर आज़ाद होना चाहती है, और जो लड़ाई लड़ रही है आज़ादी के लिए, तो वो डर जाती है। उनको दूसरी सभी कठपुतलियों की जो चिंता आने लग जाती है कि उन सभी की जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर कि उन सभी को स्वतंत्रता मैं दिला पाऊँगी या नहीं, या सही है या गलत है। ये इन सब बातों से वो डर जाती है, मुश्किल में न डाल दे। वो सोचने लगती है कि सभी को कहीं मुश्किल में न डाल दे। और अभी उसकी उम्र भी कम है। जो पहली कठपुतली है वो सोच रही कि अभी तो मेरा उम्र भी कम है, मैं इतना बड़ा काम, मैं इतनी बड़ी जो विचार है वो ला रही हूँ मन में, ये सही है या गलत है, ये सोचकर वो डर जाती है। सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। वो सोच रही है पहली कठपुतली कि उनका तो उम्र भी कम है और इतनी बड़ी फैसला ली है, वो सही है या गलत है। सभी कठपुतलियाँ ने सोच रखी है आज़ादी होने के लिए, क्या ये सही है, वो स्वतंत्रता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, स्वतंत्र हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सभी का चिंता उसके मन में आ जाता है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। इसमें कहा जा रहा है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो स्वतंत्रता का जो जीवन होता है उसको बनाए रखना भी पड़ता है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करना होता है, जो कठपुतली नहीं कर पाती। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो कथनी है, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रही है, जो कथनी है, जो स्वतंत्रता के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि उनको खुद जीना है, अपने सभी काम को खुद करना है, तो ये करनी में काफ़ी अंतर होता है। वो कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वो सोच में पड़ गई थी, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जो पहली कठपुतली थी वो इन सब बातों को समझ चुकी थी कि अगर हम स्वतंत्र हो भी जाते हैं तो क्या हम स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी पाएंगे, हमें किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब सोचने लग गई थी पहली कठपुतली। जो नहीं हो सकता, तो काठ की बनी हुई है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकती, उसको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए। जो पहली कठपुतली है वो कह रही है कि जब हमारे निर्णय जैसे कि उनकी निर्णय स्वतंत्रता की थी, तो दूसरे सभी कठपुतलियों को भी उनका निर्णय प्रभावित किया था।
तो पहली कठपुतली कह रही है कि जब हमारा निर्णय दूसरे को भी प्रभावित करने लगे तो हमें आगे पीछे सोच लेना चाहिए। आगे पीछे इसलिए सोच लेना चाहिए कि स्वतंत्र होकर हम स्वतंत्र होकर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम तो कठपुतली हैं, हमें तो किसी की सहारा की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। वो खुद से खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि वो काठ की बनी है, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो पाएगी, उसे खड़ा होने के लिए किसी की सहायता पड़ेगी। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। बोले कि जो ये दिए हुए है ना, क्या है क्वेश्चन में, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से आंसर देना। जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनकी सहायता से आंसर देना है। तो क्या है वाक्य? पहला वाक्य है बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आया, और दूसरा है बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। छंद मतलब उमंग होता है, अपनी मन का इच्छा होता है। और तीसरा पॉइंट है बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा है बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में कोई खुशी नहीं आई। इसका उत्तर होगा बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। इसका प्रश्न 6 देखते हैं। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हैं, इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857 और दूसरा है सन 1942। पहला का उत्तर होगा जो 1857 में हुआ था, इसका कुंवर सिंह और तात्या टोपे, और दूसरा होगा सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दिया हुआ 1857 का विद्रोह और 1942 का विद्रोह, यह एक स्वतंत्रता का आंदोलन था अपने देश में। जब हमारा देश गुलाम था उस समय ये विद्रोह हुआ था। 1857 में भी ब्रिटिश के ही अंदर में था इंडिया, और 1942 में भी ब्रिटिश के अंदर था इंडिया। तो यहाँ पे कठपुतली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए अपने यहाँ पर भी दो लड़ाई का साल दिया हुआ है। ये भी एक स्वतंत्रता का ही आंदोलन था। अपने भारत देश जब गुलाम था तो ये दोनों आंदोलन हुआ था। 1800 स्वतंत्रता के आंदोलन में एक कुंवर सिंह और तात्या टोपे थे, उनके क्रांतिकारी नेता थे, और 1942 के क्रांतिकारी प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो धन्यवाद बच्चों, मैं आपको कठपुतली चैप्टर का प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।